जहां पर देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए की तरफ से जम्मू कश्मीर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। रेड फोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ था उस केस के अंदर लगातार 12 अलग अलग ऐसे ठिकाने हैं जहां पर कि एनआईए की तरफ से छापेमारी की गई। कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं और कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो कि खंगाले जा रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल इसको लेकर अपडेट ये सामने आई है, अनंतनाग है और बाकी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, 12 ऐसे एरियाज हैं जम्मू और कश्मीर डिवीजन में जहां पर लगातार छापेमार कार्रवाई हो रही है। तो ये तस्वीरें आपके सामने जहां पर लगातार रेड फोर्ट के अंदर जो ब्लास्ट हुआ था 10 नवंबर को, उस समय वहां पर बहुत ज्यादा अफरा तफरी का माहौल था और दिल्ली के अंदर ये ब्लास्ट सीधे तार इसके कश्मीर वैली से जुड़ते नजर आए। सबसे पहले नाम आया पुलवामा के एक रेजिडेंट का, उसके बाद एक तार जो है वो खुलते गए। एक अनंतनाग के अंदर हॉस्पिटल था जीएमसी, अनंतनाग के अंदर से एक लॉकर के अंदर से AK-47 बरामद हुई और एक के बाद एक लेयर्स जो हैं इस एक केस को लेकर खुलती गई। लेकिन अब फिलहाल बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जम्मू कश्मीर में, खास तौर पर कश्मीर वैली में, जहां पर यहाँ के रहने वाले लोगों की इन्वॉल्वमेंट उस एक दिल्ली ब्लास्ट केस के अंदर सामने आई। खास तौर पर व्हाइट कॉलर टेररिज्म का नाम इसके अंदर निकलकर सामने आया। बहुत सारे ऐसे मेडिकल स्टूडेंट्स थे या फिर मेडिकल की पढ़ाई के बाद इंटर्नशिप करने वाले लोग या फिर कुछ टीचर्स भी थे जो कि अलग अलग क्लिनिक्स के अंदर, अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अंदर लोगों को मेडिकल रिलेटेड जो एजुकेशन है वो देते थे। लेकिन अभी फिलहाल जो रेड फोर्ट के अंदर ब्लास्ट हुआ उसी संदर्भ में जम्मू कश्मीर में 12 ऐसी जगहें हैं जहां पर कि डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटिनाइज किया जा रहा है। डिजिटल जो डिवाइसेस हैं उनको भी कॉन्फिस्केट किया गया है, यानी कि उन्हें भी अपनी यहाँ पर पुलिस ने अपने पास रखा है और उन्हें भी चेक किया जाएगा। क्या कुछ सबूत निकलेंगे, क्या कुछ अन्य जानकारी, इंफॉर्मेशन, हार्ड इंफॉर्मेशन है या फिर सॉफ्ट इंफॉर्मेशन है, वो निकल कर सामने आएगी। तो फिलहाल इस पर अधिक अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर, हमारे संवाददाता इमरान नाइकू ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, आपसे जानना चाहूंगी, 12 अलग अलग जगहें हैं, सबसे पहले ये बताइएगा कौन कौन सी प्लेसेस है जहां पर छापेमारी की जा रही है? देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि ये जो रेड फोर्ट ब्लास्ट केस की तहकीकात के सिलसिले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अक्रॉस द जम्मू एंड कश्मीर डिफरेंट लोकेशंस पर आज सर्चेस की है और खासकर डिस्ट्रिक्ट बारामूला, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, कुलगाम के तकरीबन 9 ऐसी अलग अलग लोकेशंस है जहां पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से ये सर्चेस की गई। और खासकर बारामूला के रफियाबाद इलाके में एक डॉक्टर के घर पर छापामार कार्रवाई हुई है। इसी तरीके से कुपवारा के हंदवारा सब डिस्ट्रिक्ट में भी लंगेट इलाके में आज एनआईए की तरफ से सर्चेस की गई है। कुलगाम के मुतअद्दिद जगहों पे एनआईए की तरफ से आज सर्चेस की गई है। श्रीनगर के नवगाम इलाके में एक शख्स के घर पर तलाशी ली गई है। जो बारामूला में सर्च हुए बताया जा रहा है कि वो एक बिजनेसमैन थे। हालांकि अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस पर कोई अपना स्टेटमेंट तो इशू नहीं किया है, लेकिन जो अभी इनिशियल रिपोर्ट्स हैं या जो इतलात हैं उसके मुताबिक मोर देन 9 लोकेशंस अक्रॉस द कश्मीर वैली जहां पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से ये छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई और इसमें कुछ डिजिटल डिवाइसेस को भी रिकवर जो है उन्हें रिकवर किया गया है या सीज किया गया है और साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी। और ओवरऑल अभी इस केस की तहकीकात के सिलसिले में ये सर्चेस जारी हैं और मजीद इस पे जो डिटेल्स है उसका थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से दिल्ली ब्लास्ट केस के सिलसिले में बड़े पैमाने पर सर्चेस जारी है और इसमें ऑलरेडी यूएपीए के तहत जो है FIR दर्ज की गई है और उन्हीं FIR के सिलसिले में अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से जम्मू कश्मीर में ये सर्चेस की जा रही है। ओके इमरान, देखिए पहले भी हमने बहुत सारी इस तरीके की रेड्स का सिलसिला देखा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को सीज किया गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पकड़े गए। लेकिन अभी आज के इस 9 जो अलग अलग जगहों पर रेड्स आप बता रहे हैं, क्या कुछ और सक्सेस प्राप्त हुई है? क्या कुछ डिवाइसेस को कॉन्फिस्केट किया गया है? किन डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटिनाइज किया जा रहा है?
देखिए, चूंकि ये एक बड़ा सेंसिटिव मसला होता है या सेंसिटिव मैटर होता है, जिस तरीके से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, एसआई हो या जितनी भी एजेंसी जब इस तरीके की तहकीकात करती है तो जाहिर सी बात है वो सारी कॉन्फिडेंशियल होती है। हम्म। और कुछ सोर्सेज से जब पता चलता है और जो हमें अभी पता चला है कि कुछ मोबाइल फोन्स जो है वो देखे गए हैं। इसके अलावा कुछ डिजिटल मोर डिवाइसेस उनको भी सर्च किया गया है और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी इसमें सामने आए हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से जहां पे भी रेड होती है तो ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल सारी होती है और इसलिए इसकी जो सर्चेस होती है या जो जहां जहां रेड की जाती है उसके बाद एक डिटेल्ड स्टेटमेंट जारी किया जाता है। और ओवरऑल इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि जितनी भी लोकेशंस, चाहे वो कुलगाम हो, श्रीनगर हो, बारामूला हो या कुपवारा डिस्ट्रिक्ट हो, जहां जहां ये अभी एनआईए की तरफ से सर्चेस की गई है तो हर जगह पे खंगाला गया है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वो डिजिटल डिवाइसेस हो, वो चाहे लैपटॉप हो या टैब या मोबाइल फोन्स हो। सो सारी चीजों को ये एक इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट होता है। और इस सिलसिले में या तो कहीं पे सीज भी किया जाता है और या कहीं पे सिर्फ उन्हें देखा ही जाता है। और फिलहाल जो अभी इतलात आ रही है कि कुछ जगहों पे सीज किया गया है डिवाइसेस को, डॉक्यूमेंट्स को, और कुछ जगहों पे सिर्फ उन्हें खंगाला गया है, उनको सर्च ही किया गया है। लेकिन फिलहाल हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि ये डेवलपिंग स्टोरी है और जब तक कि एनआईए की तरफ से बाकायदा तौर पर इसका एक डिटेल्ड स्टेटमेंट जो है वो जारी किया जाए। इमरान, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, जब ये रेड फोर्ट के अंदर ब्लास्ट हुआ नवंबर के महीने में 10 वो तारीख थी, सीधे तार कश्मीर वैली से जुड़ते नजर आए। उसके बाद व्हाइट कॉलर टेररिज्म को लेकर बातें उठी, स्लीपर सेल्स को उस पर शिकंजा भी कसा गया। लेकिन इस हवाले से अभी कश्मीर वैली में क्या कुछ माहौल है? स्लीपर सेल्स को कैसे वापस से इनएक्टिव करने की कोशिश की जा रही है या फिर उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, या फिर ओवरग्राउंड वर्कर्स जो कि इनका वेब एक पूरा कश्मीर में या पूरे जम्मू कश्मीर में विद इन द इंडिया जो एक वेब क्रिएट किया गया है उसको कैसे जड़ से खत्म करने की कोशिश की जा रही है? देखिए शिवम, अगर आप देखेंगे न सिर्फ रेड फोर्ट ब्लास्ट के बाद बल्कि पोस्ट एब्रोगेशन 2019 के बाद आप देखेंगे, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, आर्मी हो या जितने भी एसआई हो, सीआईके हो, सीआईडी हो, जितनी भी यहाँ एजेंसीज हैं उनकी तरफ से या जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं, हर एक की तरफ से एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया है। चाहे वो मिलिटेंसी के खिलाफ हो, चाहे वो ओजीडब्ल्यूज के खिलाफ हो या फिर जो भी एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ जो कलेक्टिव ऑपरेशन चलाया गया है। और इसी के तनाजुर में हम देख रहे हैं कि लास्ट ईयर 2025 में भी किस तरीके से किश्तवाड़ या पीर पंचाल रेंज में जो ऑपरेशन चलाए गए हैं, तो एक कुछ ना कहीं एक बड़ी सक्सेस जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज को मिली है। और जहां तक रेड फोर्ट के बाद का ताल्लुक है, हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया गया। जितने भी, चाहे वो ओजीडब्ल्यूज हों, चाहे वो मिलिटेंट एसोसिएट्स हों, चाहे वो जिस तरह से इसको हाइब्रिड मिलिटेंसी कहा जाता है उनकी बात करें या फिर मिलिटेंसी को ही कुल मिला के हम बात करें या फिर हम एंटी नेशनल एक्टिविटीज या एंटी नेशनल एलिमेंट्स की बात करें, तो सब पे एक शिकंजा जो है वो कसता है सिक्योरिटी इदारों की तरफ से। और इसी के तनाजुर में हम देख रहे हैं कि आज एक होम सेक्रेटरी की सदारत में मीटिंग भी हो रही है जम्मू के अंदर। इस हवाले से हम अपडेट भी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान तमाम जानकारी देने के लिए। तो इमरान ने जिक्र किया है एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग की जो कि आज होने वाली है। गृह सचिव इसकी समीक्षा करेंगे। घुसपैठ यानी कि इन्फिल्ट्रेशन और साथ ही साथ जो टेररिस्ट एक्टिविटीज विद इन द जम्मू कश्मीर की प्रीमिसेस के अंदर हो रहा है उस पर खास और विशेष फोकस रहेगा।